जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी के विशेष करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले जितने भी यूपी के एग्जाम लगे हुए हैं उसमें इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है यूपी के वो सब पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने इसका पहला पार्ट करा दिया है, तो आज हम इसके दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए लिखा हुआ है, हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है। देखिए एक योजना चली है हर घर जल योजना, उसके तहत जो सर्वाधिक देश में जो सर्वाधिक नल कनेक्शन दिए हैं वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में दिए हैं। यानी जो देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है नल कनेक्शन देने के मामले में वो पहले स्थान है, यानी फर्स्ट रैंकिंग पे उत्तर प्रदेश है। इसकी बात कर लें तो देखिए ये जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं ये गाँवों में दिए जा रहे हैं। गाँवों में जितने भी घरेलू कनेक्शंस होते हैं वो सब इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2019 में की गई थी और 2024 तक का लक्ष्य है, 5 साल का इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति इसके तहत दी जाएगी। यानी क्या है कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उसके तहत जितने भी घर हैं उनको इस नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा और प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार का एक व्यक्ति है उसको 55 लीटर पानी यानी एक दिन में 55 लीटर जल की आपूर्ति की जाएगी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस ग्राम पंचायत को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो इसकी बात करें तो ये जो ग्राम पंचायत बनी है वो बनी है बाराबंकी जिले की सिंधियावा ग्राम पंचायत। तो देखिए बाराबंकी जिले की सिंधियावा ग्राम पंचायत है, वहाँ की जो ग्राम प्रधान है हेमलता सिंह जी, तो उनके प्रयासों द्वारा इस पुरस्कार को इस ग्राम पंचायत को उनके प्रयासों द्वारा ये पुरस्कार मिला है। तो उन्होंने देखिए अपनी इस ग्राम पंचायत में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इन्होंने जो बाराबंकी जिला है उनके गांवों को शहर की तरह विकसित करने के लिए पूरी तरीके से बोला गया है। तो जितने भी मॉडल गांव बनाए जा रहे हैं वो बाराबंकी में बन रहे हैं। तो उसी में से एक गांव जो है एक ग्राम पंचायत है सिंधियावा, तो उसकी जो प्रधान है हेमलता सिंह, उन्होंने उस बाराबंकी जिले में सर्वाधिक अच्छा काम किया है अपनी ग्राम पंचायत में, तो इस वजह से ये पुरस्कार उनको दिया गया है। इन्होंने अपने जो ग्राम पंचायत है उसमें बेहतर सड़क सुविधा बनवाई है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स बनवाई है और जो आपका CCTV कैमरे हो गए वो सब लगवाए हैं, पक्की सड़क हो गई। उसके बाद पेयजल आपूर्ति जो है वो सबके यहाँ बहुत बेहतर है। साथ ही साथ जो वहाँ के स्कूल्स है उसको भी कायाकल्प योजना के तहत काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। और साथ ही साथ और भी जितने भी अन्य कार्य जो कि शहरों में हो रहे हैं उनकी तुलना में उस गांव को भी एक मॉडल गांव की तर्ज पे तैयार किया जा रहा है। तो उसमें जो बाराबंकी का जो सबसे अच्छा ग्राम पंचायत निकल के आया है वो सिंधियावा ग्राम पंचायत निकल के आया है, उसी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 4th प्लेस पे यानी देश में 4थे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो देखिए इंडिया में जो टोटल अभी यूनिकॉर्न है वो 108 है। कितने टोटल 108 यूनिकॉर्न है इंडिया में। अब यूनिकॉर्न देखिए क्या होते हैं, यूनिकॉर्न एक नए स्टार्टअप होते हैं और जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न देखिए कौन बनते हैं, तो जो नए स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 अरब से ऊपर हो जाती है। कितनी, $1 अरब से जिसकी वैल्यू ऊपर हो जाती है वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसे टोटल इंडिया में 108 स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ चुके हैं। तो यूपी में कितने स्टार्टअप है ऐसे, तो यूपी में टोटल 8 स्टार्टअप ऐसे है जो कि यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें देखिए पेटीएम हो गया और पेटीएम मॉल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया और फिल्म्स वाला हो गया। ऐसे करके कुछ मिला के 8 स्टार्टअप है जो कि यूपी में है। और साथ ही साथ 2 यूनिकॉर्न, देखिए एक यूनिकॉर्न होता है एक यूनिकॉर्न होता है। यूनिकॉर्न मैंने आपको बताया जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो $1 अरब से ऊपर होती है वो यूनिकॉर्न हो जाता है। और यूनिकॉर्न कौन होता है, देखिए यूनिकॉर्न वो है जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने से थोड़ा सा ही पीछे रह गया है और जल्दी वो भी क्या होगा $1 अरब की अपनी मार्केट वैल्यू कर लेगा और वो भी जल्दी ही आपका यूनिकॉर्न बन जाएगा, इसलिए उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जो यूनिकॉर्न है वो 2 है, एक आपका क्लास प्लस हो गया और इन शॉर्ट्स हो गया, ये 2 यूनिकॉर्न है यूपी में। तो ये याद रखिएगा कि अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 4th प्लेस पे आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो सवाल लिखा है निराला स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए एक सम्मान दिया गया है निराला स्मृति सम्मान, तो इससे किसको सम्मानित किया गया है, कवि अरुण कमल जी को सम्मानित किया गया है।
निराला स्मृति सम्मान की बात करें तो देखिए ये सम्मान जो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे उनकी पुण्यतिथि यानी 15 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, तो उसके अवसर पर ये पुरस्कार इस सम्मान से कवि अरुण कमल जी को सम्मानित किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, खेलो इंडिया जूडो लीग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो देखिए खेलो इंडिया जूडो लीग हुई थी, तो उसमें जो फर्स्ट स्थान पर रहा है वो लखनऊ की टीम पहले स्थान पे रही है। इनके मेडल की बात करूँ, इन्होंने लखनऊ की टीम ने कितने मेडल जीते? तो टोटल अलग अलग बात करूँ तो 12 गोल्ड मेडल हो गए और 5 आपका सिल्वर मेडल हो गए और 22 आपका ब्रॉन्ज मेडल हो गए। यानी 12 आपका गोल्ड हो गया, 5 आपका रजत पदक हो गया और 22 आपका ब्रॉन्ज मेडल हो गए। तो ऐसे करके टोटल मिला के आपका 39 मेडल जिन्होंने अपने नाम किए। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, अब देखिए बात करेंगे एशियन पैरा गेम्स की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अंकुर धामक किस जनपद के निवासी है? तो देखिए हाल ही में क्या हुआ था, एशियन पैरा गेम्स हुए थे जो कि हांगझाऊ, चाइना की सिटी है हांगझाऊ में, इसका 4th एडिशन कराया गया था। और उसमें 5000 मीटर की दौड़ में क्या हुआ कि अंकुर धामा जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो वो उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के वो निवासी है। 4th एशियन पैरा गेम्स की बात कर लें, देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि 4th एडिशन था, हांगझाऊ में इसका आयोजन किया गया था। इसका मस्कट की बात करें तो इसका जो मस्कट था वो फीफी, क्या मस्कट था? फीफी इसका मस्कट था। और इसकी ये स्लोगन की बात करें तो स्लोगन जो इसका था वो हार्ट मीट ड्रीम साइन इसका मस्कट था और इसका स्लोगन था। और देखिए इसमें इंडिया की रैंक की बात करें कि इंडिया ने इसमें कौन सी रैंक हासिल की थी, तो इसमें जो इंडिया की रैंक आई थी वो 5th रैंक, इंडिया ने 5th रैंक इसमें हासिल की थी। और इंडिया की मेडल की बात कर लो कि इंडिया को इसमें कितने मेडल मिले थे इस एशियन पैरा गेम्स में, तो टोटल अलग अलग बात करें तो 29 गोल्ड हो गया आपका, उसके बाद 31 सिल्वर मेडल हो गए और 51 ब्रॉन्ज मेडल हो गए। टोटल आपका 111 मेडल इंडिया ने इस एशियन पैरा गेम्स में जीते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी देखिए मैंने इसका अलग से सेशन भी कराया हुआ है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये बागपत के निवासी हैं। आगे नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि लखनऊ में क्या हुआ है कि लखनऊ में इकाना स्टेडियम पड़ता है, उसके निकट सीजी सिटी है। तो लखनऊ में सीजी सिटी में नौसेना का शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। और इसकी लागत की बात करें तो ये जो है 23 करोड़ रुपए में से इसकी लागत आएगी, ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा क्या गया है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहला, देखिए ये पहला एडिशन था, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है उत्तर प्रदेश का, ये पहला इस बार का एडिशन था। तो उसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया और इसका जो शुभारंभ हुआ वो कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। और ग्रेटर नोएडा में देखिए कहाँ? ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट पड़ता है, तो वहाँ पे इसका आयोजन, इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि पीएम मोदी द्वारा नमो भारत ट्रेन, ये जो कि RRTS सिस्टम के तहत जो पहली ट्रेन चलाई जा रही है रैपिड एक्स ट्रेन, क्या नाम है उसका? रैपिड एक्स ट्रेन जो चलाई जा रही है, जिसको नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है? नमो भारत ट्रेन इसका नाम दिया गया है। तो इसका अभी शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? जो उत्तर प्रदेश की जो शहर है, उत्तर प्रदेश की जो जिला है गाजियाबाद, तो वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है। और ये भारत की पहली रैपिड ट्रेन होगी, तो ये भी याद रखेंगे। इसके रूट की बात करें, इसका रूट कहाँ से कहाँ रहेगा? तो देखिए इसका जो रूट है वो दिल्ली से लेकर के, दिल्ली गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक, ये इसका कॉरिडोर है, दिल्ली से गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक। टोटल जो इसकी लेंथ है, जो इसकी कितनी दूरी तक दी जाएगी, टोटल 17 किलोमीटर तक का इसकी लेंथ है। 17 किलोमीटर ये कॉरिडोर बनाया गया है। और ये एक नई रेल आधारित एक तकनीकी है, एक नई पद्धति है जो कि है सेमी हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। ये अभी तक ये ऐसी कोई रेल या ट्रेन ऐसी नहीं चल रही थी, फर्स्ट टाइम रेल में ऐसा हुआ है कि एक नया सिस्टम आधारित एक सिस्टम लगाया गया है जो उसको सेमी हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम के तहत इसको ऑपरेट किया जाएगा। और इस ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो 180 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं, देखिए अगला लिखा हुआ है 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो अन्न महोत्सव की बात करें, श्री अन्न महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो लखनऊ में किया गया। साथ ही साथ लखनऊ के जो एक जगह है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और श्री अन्न महोत्सव के साथ साथ राज्य स्तरीय मिलेट कार्यशाला का भी आयोजन यहाँ पे किया गया। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में किडनी मरीजों के लिए किन स्थानों पर डायलिसिस यूनिट खोली जाएगी। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो किडनी से रिलेटेड पेशेंट होते हैं उनके लिए डायलिसिस यूनिट अभी रिसेंट में खोली जा रही है। तो वो जो उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं वहाँ पे इनकी शुरुआत की जाएगी। तो कौन कौन से जिले हैं, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया और गोरखपुर हो गया। तो ये 3 जिलों में डायलिसिस यूनिट खोली जा रही है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, देश का तीसरा जेरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो देखिए हाल ही तीसरा है नेशनल एजिंग सेंटर, वो खोला जा रहा है। वो कहाँ खोला जाएगा, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले बात कर लें कि इससे पहले भारत में 2 ऐसे संस्थान थे। तो पहला संस्थान कहाँ था, जो पहला संस्थान था वो एम्स दिल्ली, कहाँ पे, एम्स जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पे था। और जो दूसरा इसका संस्थान था वो मद्रास मेडिकल कॉलेज, कहाँ पे, मद्रास मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई में स्थित है, वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध थी। नेशनल एजिंग सेंटर वहाँ पे था। और अब जो भारत का तीसरा खोला जाएगा वो BHU में खोला जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोडीजल प्लांट की स्थापना के लिए कितनी लागत राशि की मंजूरी दी गई है। तो हाल ही में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल प्लांट के लगाने की बात की गई है। तो इनके इक्विपमेंट्स लाने के लिए वो जो प्लांट स्थापित किया जाएगा उसके लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो टोटल 550 करोड़ रुपए की इसमें मंजूरी दी गई है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हाल ही में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा 4 दिवसीय 4 दिन चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला का उद्घाटन जो है वो मथुरा में किया गया। और मथुरा में कौन सी जगह, मथुरा में जगह पड़ती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम, वहाँ पे इसका आयोजन कराया गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया गया। तो हाल ही में क्या हुआ है कि ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उस परियोजना का लोकार्पण अभी किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में कहाँ, देखिए गोरखपुर में जिसका डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है। और इसकी जो लागत राशि है वो टोटल 114 करोड़ रुपए, कितना, 114 करोड़ रुपए की मदद से इस पे यहाँ पे इस डेयरी का उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी यानी CM ग्रिड योजना की शुरुआत कहाँ की गई है। तो जो हाल ही में जो ये नई स्कीम आई है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना है, जो कि CM ग्रिड के नाम से भी जानी जा रही है। तो उसका जो ये जो योजना आई है वो उत्तर प्रदेश में ये योजना आई है। इसके तहत क्या किया जाएगा, देखिए इसके तहत जो शहरों की जो सड़कें हैं उनको, ये जो योजना है वो जो शहर, जो जितने भी उत्तर प्रदेश के शहर है उनमें जो सड़कें हैं उनको बेहतर करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के बीच में जो पूरा वित्तीय वर्ष गुजरा है इसके लिए टोटल 500 करोड़ रुपए इसको एलोकेट किए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 है तो इस योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश को दी गई है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये याद रखेंगे, जो शहरी निकाय है उसमें जो जितने भी सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है उनके लिए उसके अच्छे विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो वंदन योजना की शुरुआत की गई है। तो इस वंदन योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इन स्थलों पर जो लाइटिंग व्यवस्था हो गई वो हो गई, या पेयजल व्यवस्था हो गए, टॉयलेट्स हो गए, साफ सफाई हो गई, लिंक रोड हो गए और जितनी भी बेंच वगैरह हो गए और अच्छे चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें का विकास इन जगहों पे किया जाएगा वंदन योजना के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेस्पायरल लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिले सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है। तो देखिए एक रिपोर्ट आई है रेस्पायरल लिविंग साइंसेज, इसकी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने 3 जिले जो है
वो सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है। तो ये जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो जगह हो गई नोएडा जगह हो गई, और गाजियाबाद हो गई, और मेरठ हो गए। तो ये 3 शहर, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ, ये 3 शहर जो है वो सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इसकी बात करें, विशेष संचारी रोग नियंत्रण की बात करें, इस अभियान को जो शुभारंभ किया गया वो गोरखपुर में किया गया है। और गोरखपुर में कॉलेज पड़ता है बीआरडी कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बात करते हैं, आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसकी बात करें तो इस जो सम्मान से सम्मानित किया गया है वो योगेंद्र आहूजा जी को, किसको, योगेंद्र आहूजा जी को सम्मानित किया गया है। और ये कहानीकार है, कौन है, कहानीकार है। तो इस सम्मान के तहत इनको क्या होगा, 21,000 रुपये व सम्मान चिन्ह, एक सम्मान चिन्ह दिया जाएगा, एक सम्मान चिन्ह से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है। तो देखिए जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके तहत क्या हुआ है कि जो देश में इसकी रैंकिंग बनी हुई है कि सबसे स्मार्ट शहर कौन से है। तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है आगरा जो शहर है उसको देश में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहली बार भारत में मोटर बाइक रेस मोटो जीपी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि ग्रेटर नोएडा में पहली बार भारत का जो मोटर बाइक रेस, यानी जो बाइकिंग की रेस होती है, उसका उद्घाटन कहाँ, ग्रेटर नोएडा में हुआ। और ग्रेटर नोएडा में भी कहाँ, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, कहाँ पे, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो पूछा जा रहा है कि इस रेस में प्रथम स्थान पे कौन रहा। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा, मार्को बेजेच्ची, इसको नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्को बेजेच्ची के द्वारा इस रेस को जीता गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, 11 दिवसीय क्या हुआ, एक मेला चल रहा था, राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जो कि उसका जो एडिशन था वो 20th एडिशन था। तो उसका जो आयोजन किया गया वो लखनऊ के बलराम गार्डन, कहाँ पे, लखनऊ के बलराम गार्डन में इसका आयोजन किया गया। और इस मेले की बात करूँ तो देखिए इसमें वही जो नई नई बुक्स आती हैं उनका विमोचन किया जाता है, और कवि सम्मेलन होते हैं और आदि मुशायरा वगैरह इस पुस्तक मेले में कराए गए। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा दिव्यांग दिवस। देखिए दिव्यांग दिवस की बात करो तो कब मनाया जाता है, ये 3 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। के अवसर पर राज्य ओपन पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए अभी जो 3 दिसंबर निकला था उसमें दिव्यांग दिवस के अवसर पर क्या हुआ, ओपन पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, और वो उत्तर प्रदेश के जो शहर लखनऊ में इसका आयोजन करवाया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। तो हाल ही में क्या हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। तो वो जगह कौन सी है, तो वाराणसी में देखिए एक जगह पड़ती है गंजारी, कहाँ, गंजारी। तो गंजारी स्थान पे इस नए क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 110 करोड़ रुपए के निवेश में स्थापित तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 110 करोड़ रुपए के निवेश से तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। और वो कहाँ, गोरखपुर का जो गीडा, अभी देखिए मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, जो दुग्ध से रिलेटेड था, जो दुग्ध से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं चल रही थी, दुग्ध डेयरी बनाई जा रही थी, वो भी गीडा में बनाई जा रही थी गोरखपुर में। और इसका भी यानी तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का भी जो उद्घाटन किया गया है वो गोरखपुर के गीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, भुवनेश्वर में आयोजित डॉक्टर वीसी रॉय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो हाल ही में क्या हुआ, भुवनेश्वर में डॉक्टर वीसी रॉय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो उसका जो खिताब जीता वो उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता, और इन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम ने वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की टीम को फाइनल में हराया, फाइनल में 2-1 से हराया। तो ये भी याद रखेंगे, और ये फुटबॉल का टूर्नामेंट था। आगे बात करते हैं,
देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अनाउंसमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में यूनिटी मॉल को बनाया जाएगा। तो वो कौन कौन से जिले हैं, तो वो जो 3 जिले हैं वो है लखनऊ, आगरा और वाराणसी। तो इस शहर में लखनऊ, आगरा और वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद, और जो स्थानीय हस्तशिल्पकार है उनके लिए यहाँ पे इसको इस जगह पे इनको नया बाजार मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फूड कोर्ट भी बनाए जाएंगे। इन यूनिटी मॉल में क्या होगा, फूड कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। और इस फूड कोर्ट्स में क्या होगा, जो प्रदेश के जितने भी खास व्यंजन है वो सारे व्यंजन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आगे बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा औद्योगिक विकास विभाग कि नोएडा की तर्ज पर किस स्थान पर नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि नोएडा की तर्ज पर, जैसे ग्रेटर नोएडा का को एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक इंडस्ट्रियल टाउन बनाया गया था, वैसे ही एक नया इंडस्ट्रियल टाउन जो हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है वो बुंदेलखंड में। कहाँ पे, बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पे एक इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए, टाउनशिप बनाने की बात की जा रही है। तो ये याद रखेंगे। अब बुंदेलखंड की बात करें तो ये जो टाउन बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी, वो झांसी ग्वालियर मार्ग पे ये बनाई जा रही है। मतलब झांसी ग्वालियर मार्ग इसके बहुत ही पास है। और इसको जो विकसित करने का काम, जो इसको डेवलप करेगा वो किसके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, बीडा। किसके द्वारा, बीडा, यानी आपका हो गया बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। अब देखिए इसकी बात करें, ये जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाए जा रहे थे, क्योंकि ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1976 में हुई थी। 1976 में सबसे पहले क्या हुआ था, औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय। देखिए मैंने बताया नोएडा की तर्ज पर बनाया जा रहा था, तो ये 1976 में इसको नोएडा को एक औद्योगिक शहर की तरफ बसाने जाने का निर्णय लिया गया था। और उसके बाद 47 साल, लगभग 2023 में इसकी बात कही गई है, तो लगभग 47 साल बाद एक नए शहर की स्थापना की बात की गई है। एक जो नया इंडस्ट्रियल शहर बनाया जाएगा वो बुंदेलखंड को बनाया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये था हमारा यूपी का विशेष करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।